हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरई के डिफेंस की आज की सीरीज में। तो बात करते हैं तेजस मार्क सेकंड के लिए 200 यूनिट का माइलस्टोन पार करने की उम्मीद है और अगले दशक में ये 250 यूनिट्स तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, तेजस मार्क सेकंड प्रोग्राम जो इंडिया के इंडिजीनियस डिफेंस एफर्ट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसने इंडियन एयरफोर्स आईएएफ से 120 जेट्स के लिए पक्की कमिटमेंट हासिल की है और अगले दशक में ऑर्डर्स 250 यूनिट्स तक बढ़ाने की संभावना है। ये आईएएफ की कंफर्ट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आईएएफ ने पहले ही एचएएल से 220 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, जिसमें से 32 यूनिट्स को सर्विस में इंडक्ट किया जा चुका है। 83 मार्क 1 ए जेट्स का ऑर्डर दिया गया है और 97 यूनिट्स प्लान्ड है। तेजस मार्क सेकंड पुराने जैगुआर मिरेज 2000 और मिग 29 फ्लीट्स 250 प्लस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा, जिनका फेज्ड आउट टाइमलाइन 2030 से 2040 तक है। तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एयर सुपीरियरिटी, स्ट्राइक मिशंस, क्लोज एयर सपोर्ट और रिकॉनेसेंस शामिल है। ये GE F414 इंजन से पावर्ड होगा और बाद में 110 KN इंजन से अपग्रेड हो सकता है, जो एमका प्रोग्राम से लिंक्ड है। इंजन अपग्रेड 2035 के बाद हो सकता है, जब इनिशियल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। 2040 तक टोटल ऑर्डर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ के साथ तेजस मार्क सेकंड आईएएफ की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का कोर पार्ट बनाने के लिए तैयार है। पुरानी फ्लीट्स को रिप्लेस करते हुए इंडिया की एयर कॉम्बैट स्ट्रेंथ को एनहांस करें। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। आस्ट्रा मार्क थर्ड आईएएफ की एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज बैटल में मिटीरियर को मात देगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की आस्ट्रा मार्क 3 जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक मजबूत कंटेंडर के रूप में उभार रहा है। इसका 20% हायर राउंडेड स्पेसिफिक इंपल्स यूरोपियन मिटीरियर की कंपैरिजन में इसे ज्यादा स्पीड अचीव करने और उसे लंबी ड्यूरेशन तक सस्टेन करने की क्षमता देता है, जो इसका कॉम्बैट एंगेजमेंट रेंज एनहांस करता है। जी हाँ दोस्तों, ये मिसाइल 18% लॉन्गर बर्न टाइम के साथ आती है, जो इसे दूर तक की टारगेट्स को स्ट्राइक करने और हाई वैल्यू या लॉन्ग रेंज थ्रेटन्स को इफेक्टिवली काउंटर करने में मदद करती है। ये प्रोलॉन्ग्ड थ्रस्ट मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी इंप्रूव करता है, हाई स्पीड्स को सस्टेन करता है और नो एस्केप जोन एक्सपेक्ट करता है, जहां टारगेट्स के इवेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। आस्ट्रा मार्क 3 एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज बैटल्स में इंडियन एयरफोर्स के लिए सुपीरियर चॉइस के रूप में अपनी जगह बनाता है और परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में मिटीरियर को पीछे छोड़ता है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, कंपैरिजन विद मीटियोर, आस्ट्रा मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम लीप है, जो तेज स्पीड्स, लंबी रेंज और एक बड़ा नो एस्केप जोन ऑफर करता है। ये इंडिया की बढ़ती हुई डिफेंस इनोवेशन और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ का प्रतीक है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी लगभग 5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ने कहा, इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अगले दशक में 8.4 बिलियन से बढ़कर 44 बिलियन होने वाली है। सिर्फ 2023 में स्पेस सेक्टर में ₹1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिससे इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया गया है। इंडिया का स्पेस सेक्टर एक महत्वपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है, जिसमें 220 मिलियन यूरोस कमाए गए फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च करके, जिसमें से 187 मिलियन यूरोस आखिरी 8 सालों में कमाए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने ISRO की स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स को हाईलाइट किया, जो इंडिया को स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर्स के साथ खड़ा करता है। स्पैडेक्स का मकसद स्पेसक्राफ्ट रॉन्डेवू, डॉकिंग, अनडॉकिंग और डॉक्ड सैटेलाइट्स के बीच पावर ट्रांसफर को डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये सैटेलाइट सर्विसिंग और इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को भी टेस्ट करेगा। डॉकिंग 7 जनवरी 2025 को होने की उम्मीद है। मिनिस्टर ने ये भी बताया कि ISRO डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बीच स्पेस बायोलॉजी पर स्टडी करने के लिए एक कोलैबोरेशन हो रही है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में हो रहा है। 2023 न्यू स्पेस पॉलिसी ने प्राइवेट सेक्टर को ISRO के एक्टिविटीज में शामिल होने का मौका दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2023 तक स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 300 के आसपास पहुंच गई, जो 2021 में सिंगल डिजिट्स में थी।
स्टार्टअप्स जैसे अग्निकुल, कॉस्मोस और स्काईरूट ISRO की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रहे हैं और ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।